डियर स्टूडेंट्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्योर नेफ्रॉन को डेडिकेटेड ये वीडियो लेक्चर होगा। नेफ्रॉन, वही नेफ्रॉन जिसकी चर्चा कल हमने अपने वीडियो में लास्ट में किया था कि किडनी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, मैं पहले ही बता दूं, नेफ्रॉन इज नॉट ए सिंगल सेल, नेफ्रॉन इज ए ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, ये सब ग्रुप ऑफ सेल, एक पूरे ग्रुप ऑफ सेल ऑर्गेनाइज मैनर में नेफ्रॉन बनाते हैं। नेफ्रॉन एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये नेफ्रॉन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सिर्फ किडनी का, सिर्फ किडनी में ही नेफ्रॉन का ये ग्रुप, मतलब नेफ्रॉन ये पाया जाता है और कहीं नहीं। तो कहता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नोन एज नेफ्रॉन। क्लियर है पॉइंट? यानी कि जो नेफ्रॉन मतलब स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, सिर्फ किडनी में पाया जाता है, इसलिए किडनी के स्टडी को हम लोग नेफ्रोलॉजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी। ठीक है, तो ये बोलते हैं। अब सुनिए, हमने कल बताया था आपको कि किडनी का वेट 120 से 170 ग्राम होता है और एक किडनी का वेट मैंने बताया आपको, और एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नेफ्रॉन के बारे में पढ़ना कितना जरूरी है। ठीक है, कहते ये नेफ्रॉन जो है, एक मिनट देखिए, मैं आपको बता रहा था कि ये जो नेफ्रॉन है, तो ये 1 मिलियन पर नेफ्रॉन पर किडनी पाया जाता है, यानी एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है। अब आप समझ जाइए कितना कंडेंस्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी कि जो 10 से 12 सेंटीमीटर की जो किडनी होती है, ठीक है, जिसकी 5 से 7 सेंटीमीटर ब्रेथ होती है, जिसकी 2 से 5 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है, मतलब उसकी थिकनेस होती है, उतने मतलब स्पेस में 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है। आप समझिए नेफ्रॉन किस तरह से, ठीक है, एक दूसरे से उलझा हुआ रहता है। ठीक है जी, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की जहां तक बात है, उसके 2 स्ट्रक्चर है, 2 पार्ट है। ठीक है, एक जो पार्ट है नेफ्रॉन का वो है ग्लोमेरुल्स, और दूसरा जो पार्ट है वो है रीनल टिब्यूल्स। देखिए, रीनल वर्ड स्पेशली किसके लिए बना है? तो रीनल वर्ड स्पेशली बना है किडनी के लिए। तो किडनी का टिब्यूल्स, रीनल टिब्यूल्स, और प्लस साथ में क्या बोलना है? ग्लोमेरुल्स। ग्लोमेरुल्स को अभी से लेके पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम तक पढ़ने में आप भूल नहीं सकते हैं, वो आपको याद दिलाता रहेगा कि मैं भी साथ में हूं। ये ग्लोमेरुल्स जो है, ग्लोमेरुल्स इज नथिंग, इट इज द ग्रुप ऑफ, इट इज द टफ ऑफ ब्लड कैपिलरीज। आप जानते हैं ब्लड कैपिलरी क्या होता है? ब्लड कैपिलरी आपने जनरली ये सुना है कि जहां पे आर्टरी एंड करता है और वेन शुरू होता है। कहता है ये ग्लोमेरुल्स ऐसा है, बड़ा यूनिक है, ये ब्लड कैपिलरी का ऐसा नेटवर्क है जहां आर्टरी ब्रांचिंग में आता है, आर्टेरियोल एक आने वाला है, एफरेंट आर्टेरियोल, और एक जाने वाला है, इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, मतलब आर्टरी ब्रांच करता है। ठीक है, और वहां पे आर्टरी ब्रांच करता है, तो आर्टरी के ब्रांचेस को बोलते हैं आर्टेरियोल, और आर्टेरियोल के ब्रांचेस को बोलते हैं कैपिलरीज यहाँ पे, और उस कैपिलरी को बोलते हैं ग्लोमेरुल्स। तो एक आने वाला है एफरेंट आर्टेरियोल और एक जाने वाला है इफरेंट आर्टेरियोल। मैं आपको बता दूं, इस एफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल के बीच जो ब्लड वेसल का जो थीनेस्ट ब्लड वेसल का नेटवर्क है, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुल्स। और ग्लोमेरुल्स अगर ब्लड कैपिलरी है तो इसमें क्या होगा? एक ही लेयर होगा, दैट इज कॉल्ड इंडोथेलियम लेयर। और वो इंडोथेलियम लेयर भी किसका बना होगा? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का बना होगा। क्लियर है? अब आइए, कहता ये किडनी टिब्यूल्स इन रीनल टिब्यूल्स, ये तो ग्लोमेरुल्स का पार्ट हो गया। कहता है रीनल टिब्यूल्स, यस, रीनल टिब्यूल्स 3 पार्ट में बटा होता है। अब आपको मैं डायग्राम की तरफ ले जाता हूं। कहता है रीनल टिब्यूल्स में 3 मेन पार्ट होता है।
बट चौथा पार्ट भी देखेंगे, पांचवा पार्ट भी देखेंगे। एक पार्ट होता है जो मेन पार्ट होता है कप लाइक पार्ट, जिसके अंदर ग्लोमेरुल्स रखा रहता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। उसके बाद बोमेन्स कैप्सूल हो गया, उसके बाद हो गया उसका मेन ट्यूबुलर पार्ट, यानी बोमेन्स कैप्सूल कप लाइक पार्ट, उसके बाद हो गया ट्यूबुलर पार्ट, और लास्ट में होगा कलेक्टिंग डक्ट। बट ये जो ट्यूबुलर पार्ट है तो पूरा ट्यूबुलर पार्ट, ट्यूबुलर पार्ट का जो हेड है वो बोमेन्स कैप्सूल में बदल गया, बट जो बिल्कुल ट्यूब्यूल की तरह पार्ट है वो 3 पार्ट में बटा होता है, पीसीटी, लूप ऑफ हेनली एंड डीसीटी। ठीक है जी, तो आइए डायग्राम में आइए देखिएगा। ये जो आपका है, ये जो बना हुआ है, ठीक है, ये जो बना हुआ है, ये देखिए, ये आपका है, ठीक है, सिर्फ ये पार्ट जो बना हुआ है, इसको मैं इलाबोरेट करके आपको दिखाता हूं। देखिए ये है, इसी पार्ट को हम इलाबोरेट करके दिखा रहे हैं, इसी पार्ट को। इसमें क्या है, ऐसे करके ये आपको आया आर्टेरियोल, ये है आपका एफरेंट आर्टेरियोल, ये आपका क्या है ग्लोमेरुल्स, ये आपका है ग्लोमेरुल्स, ठीक है, ये है ग्लोमेरुल्स, ठीक है। अब देखो ये आपका है इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है, ये आपका है एफरेंट आर्टेरियोल। ये देखिए हमने क्या बनाया, ठीक है, ये एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर हमने क्या बनाया, ज्यादा। इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर क्या बनाया, कम। ब्लड आएगा बहुत, ज्यादा निकलेगा कम, तो ब्लड का प्रेशर इस पे पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा है ग्लोमेरुल्स, ये भी नेफ्रॉन का एक पार्ट है जो भी हमने बताया। दूसरा नेफ्रॉन का पार्ट ये, मतलब यहां से शुरू हो जाता है रीनल ट्यूबुलर पार्ट। रीनल ट्यूबुलर पार्ट में सबसे अपर मोस्ट पार्ट जो है, यही आपका क्या कहलाता है, बोमेन्स कैप्सूल। क्या कहलाता है, बोमेन्स कैप्सूल, ये कहलाता है बोमेन्स कैप्सूल। अब मैं आपको बता दूं, ये बोमेन्स कैप्सूल ग्लोमेरुल्स के साथ मिलकर बनाता है रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल भी नहीं कहिएगा, मालपीजियन बॉडी बोलिएगा या मालपीजियन कैप्सूल बोलिएगा, ठीक है। तो कहता है बोमेन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुल्स, दोनों मिलकर क्या बनाएगा, मालपीजियन बॉडी, ठीक है, या मालपीजियन कैप्सूल भी बोल सकते हैं, मालपीजियन कैप्सूल भी बोल सकते हैं। तो मालपीजियन बॉडी या मालपीजियन बॉडी या मालपीजियन कैप्सूल, ये दोनों मिला के आप बोलेंगे, ठीक है जी। उसके बाद यहां से ये जो चलेगा, ठीक है, यहां पे चलेगा और जस्ट जो ही डिसेंड करेगा यहां पे, तो ही ये मतलब कॉइल फॉर्म में आ जाएगा। तो फर्स्ट कॉइल फॉर्म जो है, ये देखिए यहाँ पे, ये यहां से बोमेन्स कैप्सूल से चला और ये देखिए यहाँ पे आके क्या हो गया, कॉइल हो गया। यहां तक जो कॉइल पार्ट है, ये जो देख रहे हैं आप, यहां तक के कॉइल पार्ट को हम लोग बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, क्या बोलते हैं, पीसीटी। उसके बाद देखिए स्ट्रेट चला यहां तक, ठीक है, और यहां से देखिए पतला हो गया, फिर ये पतला ही है, फिर यहाँ पे पतला है, अब धीरे धीरे ये मोटा होगा, ठीक है। ये जो एक लूप बनाता है, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले, इसी को बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। और ये जो लूप ऑफ हेनले है, इसमें ये हो गया डिसेंडिंग पार्ट, ये हो गया असेंडिंग पार्ट। डिसेंडिंग पार्ट मतलब जो ऊपर से नीचे आ रहा है, असेंडिंग पार्ट जो नीचे से ऊपर जा रहा है। बट डिसेंडिंग पार्ट में भी नीचे का पार्ट क्या है, ये है थिन पार्ट, इसको बोलते हैं थिन पार्ट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है, लिम्ब, ठीक है, ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये थिक पार्ट। और ये क्या था बताइए, ये क्या बोलिएगा, थिक पार्ट, ये क्या है, थिक पार्ट, ठीक है जी। ये आपका हमने क्या बताया, ये आपका क्या है, डीसीटी, सॉरी पीसीटी, ये आपका क्या है, पीसीटी, ये पीसीटी वाला पार्ट है, ठीक है।
तो ये हो गया पीसीटी। ये आपका हमने क्या बताया, ये आपका था क्या, बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल। और ये पार्ट क्या था आपका, ग्लोमेरुल्स, ग्लोमेरुल्स। तो बताइए बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुल्स मिलकर क्या होता है, मालपीजियन बॉडी, मालपीजियन। ठीक है, तो बताइए ये बोमेंस कैप्सूल डबल लेयर्ड, कितना लेयर का, डबल लेयर, डबल लेयर्ड बोमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुल्स इक्वल टू मालपीजियन बॉडी। फिर ये इसका इनर वॉल यानी कि इनर लेयर बोमेंस कैप्सूल का प्रोलॉन्ग कर गया, ठीक है, डिसेंड कर रहा है किस रूप में, कॉइल ट्यूबुलर फॉर्म में। फर्स्ट कॉइल ट्यूबुलर फॉर्म व्हिच इज एडजेसेंट टू, व्हिच इज प्रॉक्सिमल टू, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल इज नोन एज प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। कन्वोलेटेड मतलब कॉइल, ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब्यूल्स, ठीक है, यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल मतलब बोमेंस कैप्सूल के नजदीक वाला ट्यूब्यूल, तो प्रॉक्सिमल। अब बोमेंस कैप्सूल के दूर वाला ट्यूब्यूल डिस्टल, डिस्टल मतलब दूर, प्रॉक्सिमल मतलब नजदीक। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डीसीटी। क्या बोलेंगे, डीसीटी। ये हमारा क्या है, पीसीटी, और ये हमारा क्या है, डीसीटी। क्लियर है। पीसीटी और डीसीटी में बहुत समानता भी है, मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये पीसीटी डीसीटी नाम में भी सेम है, प्रॉक्सिमल डिस्टल है, तो दोनों कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, दोनों घुमा फिरा है, दोनों कॉइल है। और ये प्रॉक्सिमल पीसीटी और डीसीटी के बीच की जो कहानी है दैट इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। ये लूप ऑफ हेनले मैंने क्या बताया, ऊपर से डिसेंडिंग लिंब, ऊपर से नीचे आने वाला, और नीचे से ऊपर जाने वाला असेंडिंग लिंब। डिसेंडिंग लिंब में भी थिक पार्ट, थिन पार्ट, और असेंडिंग लिंब में भी थिन पार्ट और थिक पार्ट, ठीक है। डिसेंडिंग लिंब में शुरुआत में थिक पार्ट, लास्ट में थिन पार्ट, और यहाँ पे शुरुआत में थिन पार्ट, लास्ट में थिक पार्ट है, दोनों का पोजीशन नीचे ही, तो यानी कि थिन पार्ट नीचे होता है दोनों का, ठीक है। तो इसका ये ऊपर से नीचे आता है, इसलिए पहला पार्ट इसका क्या होता है, थिक, दूसरा पार्ट क्या होता है, थिन। यानी कि आप कहिएगा जो लूप होता है वो थिन पार्ट से बना होता है, चाहे डिसेंडिंग हो चाहे असेंडिंग हो। ये यहाँ से पतला होना शुरू होता है, ऐसे घूम के ही पतला ही, यहाँ तक पतला ही रहता है, यहाँ तक ही पतला ही रहता है, यहाँ तक ये पतला रहता है, ये पतला पार्ट है। फिर ये घूम के ऐसे जा रहा है, ये आपका क्या हो गया, असेंडिंग लिंब हो गया। बट ये कैसा पार्ट है, ये थिक पार्ट है, ये कैसा है, थिक पार्ट। और बताइए ये कैसा है, ये आपका क्या है, बताइए, ये है आपका थिन पार्ट, ठीक है जी, थिन पार्ट। क्लियर है, किसका, ऑफ, बताइए क्या बोलिएगा, असेंडिंग लिंब, ठीक है, लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले। क्लियर है। फिर बताइए ये कौन सा पार्ट है, ये है आपका डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और लास्ट में खुलता है किसमें, दिस इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। किसी किसी बुक में आपको क्या करेगा मालूम है, इसी डीसीटी का कुछ लास्ट पार्ट दिखा देगा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के रूप में, एनसीईआरटी इसको नहीं दिखाता है, या आकाश के मॉड्यूल में ये लिखा हुआ नहीं रहता, इसलिए हम इसको बताते नहीं है, ठीक है। यहां तक आपको पूरा का पूरा बात समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें मैं बताना नहीं छोड़ूंगा, ये ही दो चीज मेन है समझने का, ठीक है। बाकी तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कोई भी देख के आपको बता देगा। एक क्या है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है क्या, ठीक है, कहता है ये जो आप देख रहे हैं ना, जो कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आपने क्या बोला, बोमेंस कैप्सूल, इसमें दो लेयर है। ये देखिए, ये जो ऊपर वाला लेयर है इसको बोलते हैं बाहरी लेयर, इसको बोलते हैं पैराइटल लेयर। क्या बोलते हैं, पैराइटल लेयर। और ये जो है इसको बोलते हैं इनर वाला, इसको बोलते हैं विसरल लेयर, विसरल लेयर, ठीक है, पैराइटल लेयर और विसरल लेयर। कहते हैं पैराइटल लेयर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का बना होता है, और ये जो विसरल लेयर है ये स्पेशल इंटरडिजिटेड सेल का बना होता है, दैट इज कॉल्ड पोडोसाइट्स, दैट इज कॉल्ड पोडोसाइट्स, ठीक है, पोडोसाइट्स, इसको बोलते हैं पोडोसाइट्स। तो यहीं पे समझने का है, थोड़ा आपको समझने में दिक्कत होगा तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। कहता है ईजी है बीएम को एसेस करना, ईजी है बीएम को एसेस करना। मैं आपको बताऊं कि मैं जिस संस्था में पढ़ाता हूं, मतलब जो ब्रांडेड, मैं तीनों तरह के संस्था में पढ़ाता हूं, अपना भी संस्था है मेरा, ठीक है, एक लोकल संस्था भी है, ठीक है, जो एक स्कूल के थ्रू संचालित होता है, और एक ब्रांडेड भी है, यानी कि जो नेशनल लेवल पे आकाश इंस्टीट्यूट
उसका जो रेवाड़ी ब्रांच का जो ब्रांच मैनेजर है, बहुत ईजी है बंदा, बहुत ही कूल रहता है, बहुत ही ईजी वे में कम्युनिकेट करता है, उसको घमंड उमंड बिल्कुल भी नहीं है। नाम है जतिन बांगर। और वो जो साहब हैं, ठीक है, बंदा मतलब एक अलग ही पर्सनैलिटी का है, ठीक है, मस्त रहने वाला, कोई टेंशन नहीं था। ब्रांच मैनेजर का कोई टेंशन देखे नहीं उसने। मैं खुद कैरियर पॉइंट में ब्रांच मैनेजर रहा हूँ 11 साल, टेंशन के बोझ तले दबे रहता था। वो बंदा एकदम कूल मूड में रहेगा, चाहे कोई परेशानी हो, कोई फैकल्टी भाग गया आ गया, कुछ भी नहीं, एकदम कूल रहेगा। तो मैंने उसी पे एक ट्रिक बनाया, ईजी। ईजी यानी जैसे बोलते हैं ना, बीजी है, ईजी है, तो ईजी है बीएम की, ठीक है, बीएम को एसएस करना। एसएस मतलब ACESS होता है, बट यहाँ पे एसएस हमने लिखा है, ठीक है, मतलब 3 वर्ड हम लिख रहे हैं, देखिए, ठीक है, ईजी, ठीक है, बीएम, ईजी, बीएम और एसएस, ठीक है। ईजी है बीएम को एसएस करना, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी क्या है, अच्छी है, ठीक है, पर्सनैलिटी अच्छी है। ये है हमारा ट्रिक। तो ये जो ट्रिक है, ठीक है, ये जो ट्रिक है, कहता है ईजी, ई से हो गया इंडोथेलियम, ई से इंडोथेलियम, जी से ग्लोमेरुल्स। ग्लोमेरुल्स अभी आपको बताया, ग्लोमेरुल्स क्या है, ब्लड कैपिलरीज है, उसका इनर मोस्ट वॉल क्या है, इंडोथेलियम। इनर मोस्ट वॉल क्या है, इंडोथेलियम। तो इंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुल्स, ओके। उसके बाद सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, इनर वाला भी किसका बना होता है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का। और सिंपल ये वाला सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का, यानी कि कौन सा, पैराइटल लेयर का सेल, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का। और इसी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, उसके बाद सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ना, बीच में जो सेल है, ये किसका है, विसरल लेयर का है, इनर लेयर का। उसको क्या बोलते हैं, पोडोसाइट्स। वो इंटरडिजिटेड है, उसमें घुसा हुआ है, ठीक है। तो कहते हैं पोडोसाइट्स, यानी पोडोसाइट्स, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। और ये ऊपर में क्या, इसका सेल क्या, इंडोथेलियल सेल ऑफ ग्लोमेरुल्स। तो ऊपर में इंडोथेलियल सेल ऑफ ग्लोमेरुल्स, नीचे में सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, बीच बीच में घुसा हुआ पोडोसाइट, और बीच में देखिए बीएम, ब्रांच मैनेजर वहां पे नाम है, बट यहां बीएम बेसमेंट मेम्ब्रेन। एपिथेलियल टिश्यू का मेम्ब्रेन क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर है। ये तीनों मिलके एक प्लेट बनाता है, दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन प्लेट, दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन प्लेट और फिल्ट्रेशन स्लेट और फिल्ट्रेशन स्लेट। क्लियर है पॉइंट। फिल्ट्रेशन प्लेट या फिल्ट्रेशन स्लिट is made up of 3 different layers. First layer represented by epithelial layer of glomerulus. Second layer यानी कि innermost layer a simple squamous cell या podocytes, और उन दोनों के बीच में बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है जी, ये फिल्ट्रेशन प्लेट है। इसी के द्वारा यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्लियर है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। उसके बाद ट्यूबुलर सेक्रेशन, ये ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रेशन, वो किससे कंप्लीट होगा, पीसीटी से, लूप ऑफ हेनले से, डीसीटी से, और लास्ट में जाके मिलेगा किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट किसमें खुलता है, मेडलरी पिरामिड में। मेडलरी पिरामिड किसमें खुलता है, कैलिसेज में। कैलिसेज किसमें खुलता है, पेल्विस में। पेल्विस किसमें खुलता है, ठीक है, हाइलम में। हाइलम से बाहर यूरेटर के थ्रू निकलता है यूरिन, कहाँ जाता है, यूरिनी ब्लैडर में। यूरिनी ब्लैडर से कहाँ जाता है, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, अगले वीडियो में नहीं, इसी वीडियो में, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे ज्वाइंट करके, या हो सकता है कि इसमें ज्यादा हो गया तो अगले वीडियो को करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो।
है।